Namaskar. Hello, I am Dr. Vaibhav Kasodekar and I am consultant orthopedic and joint replacement surgeon at Raheja Hospital, Mahim, a Fortis associate. आज हम जानने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में और ये जोड़ों का दर्द हमेशा बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में अपना सर उठाता है। आर्थराइटिस के बारे में जानने से पहले हम दो चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले कि इन मौसमों में ऐसा क्या होता है जिनके कारण ये जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, और दूसरा हमें घरेलू इलाज भी जानने हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में क्या होता है। इन मौसमों में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दबाव होता है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। वैसे ही तापमान में काफ़ी चेंजेस आते हैं जिनके कारण जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आने के कारण जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे ही अपने मांसपेशी जो है उनमें जकड़न सी आ जाती है जिनके कारण इन मौसमों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। अब ये जोड़ों का दर्द जो है काफ़ी कारण की वजह से हो सकता है। कारण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इन जनरल कि हम इन जोड़ों के दर्द को घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जोड़ों को गर्माहट देनी है। वो कैसे दे पाएंगे? या तो सोते टाइम फैन के नीचे ना सोइए। दूसरा, नी कैप या ऐसे काफ़ी जो साधन होते हैं वो पहन सकते हैं। सोते टाइम ब्लैंकेट यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज करने से आपके मांसपेशी जो है वो आपके फ्लेक्सिबल रहते हैं और उनसे गर्माहट मिलती है जिसके वजह से जोड़ों का दर्द कम होने में सहूलियत होती है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो अगर आप करते हो तो आपके जोड़ों का दर्द बहुत से मात्रा में कम हो सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है आपका डाइट। दोस्तों, आप तो ये अग्री करोगे कि आप जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है आप पकोड़े खाना शुरू कर देते हो, समोसे खाना शुरू कर देते हो, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मद्य सेवन करते हैं जिनका प्रमाण भी बहुत बढ़ जाता है। इन सब कारणों की वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए अपना डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो साइनोवियल फ्लूइड है जो जोड़ों में देखा जाता है, अगर हमें उसे मजबूत बनाना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खानी चाहिए, जैसे कि अखरोट या वॉलनट। ये खाने की वजह से हमें जो हाइलुरोनिक एसिड है वो काफ़ी मिलता है और जोड़ों का दर्द कम कराता है। वैसे ही आलमंड ऑयल भी है। कोलेजन जो कि कार्टिलेज में देखा जाता है, अगर हमें उसे मजबूत करना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सबसे ज़रूरी बेरीज, फिर वो ब्लूबेरीज हो या स्ट्रॉबेरीज हो, वो खाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जिसको हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, यानी जो सूजन आती है उसे अगर हमें नेचुरल तरीके से कम करना है तो इसमें हमें टर्मरिक है, जिसे हमें हल्दी का दूध पीना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ साथ फ्रूट्स यानी पपाया या पाइनएप्पल या पम्पकिन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अगर जिनका सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर हमें अपने हड्डियों को मजबूत बनाना है तो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गए हैं घरेलू उपाय जो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको किस तरीके का आर्थराइटिस है इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप आपके अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ या ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिल के आप उसके हिसाब से मेडिसिन ले सकते हो। जैसे अगर उम्र के हिसाब से आपका घुटना घिस रहा है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसके लिए काफ़ी सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप ले सकते हो, जो मेडिसिन के तरीके से ले सकते हो। फिजियोथेरेपी है जो कर सकते हो, और वॉकिंग स्टिक या वॉकिंग इक्विपमेंट से जो आप ले सकते हो। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें डीमार्ट्स या डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होते हैं जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह से ही लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका मद्य सेवन ज़्यादा है तो बहुत बार आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। ये अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए तो भी जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है।
तो उसके लिए भी काफ़ी मेडिसिन है जो ले सकते हैं, और सबसे ज़रूरी मद्य सेवन कम करना है। और बाकी जो जोड़ों के दर्द है जिसमें सोराइटिक आर्थ्रोपैथी है या जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो कुछ जांच करने के बाद ही आपको पता चलते हैं और उस हिसाब से ही आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो आपका जोड़ों का दर्द कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड या मॉडरेट होते हैं तो मेडिसिन्स या काफ़ी टाइम हम इंजेक्शंस भी बोलते हैं, जिसके वजह से आपको सहूलियत हो सकती है या आपका दर्द कम हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर आर्थराइटिस हो, जहां हड्डी के ऊपर हड्डी घिस रही होगी, तो मेडिसिन्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर शायद आपको डॉक्टर सर्जरी के बारे में बताएंगे, जैसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है जहाँ पे कार्टिलेज टेयर हो तो वो आपका रिपेयर हो सकता है, या अगर बहुत सीवियर आर्थराइटिस हो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का आपको एडवाइस दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप दैट दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आर्थराइटिस क्या है, आपको घर में क्या क्या करना है और कैसे अपने जोड़ों को आप स्वस्थ रख सकते हो। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।